कछुए और खरगोश की कहानी हम सभी ने सुनी है, परंतु वो कहानी क्या है आइए जानते हैं और किस तरह से उनमें क्या बहस हुई, कहाँ से कहानी प्रारंभ हुई। एक नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार कछुए में बहस हो गई कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। खरगोश बोला मैं तेज दौड़ता हूँ, कछुआ बोला नहीं गलत बोल रहे हो, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। उन्होंने अपनी बहस को एक दौड़ के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया और एक मार्ग पर दौड़ने के लिए सहमत हो गए और दोनों में दौड़ शुरू हो गई और दोनों बोलते हैं कि आइए दौड़ लगाते हैं। मैदान का निर्धारण हो गया और उस मैदान पर दोनों की दौड़ जब प्रारंभ हुई तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई, उसने पीछे देखा कि वह कछुए से बहुत आगे है। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करेगा और फिर दौड़ जारी रखेगा। इस बीच कछुआ लगातार चलता रहा और उसने धीरे धीरे चल के दौड़ में अंतिम बिंदु को प्राप्त कर लिया। खरगोश जब उठा तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ जीत चुका है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे किंतु लगातार परिश्रम करने वाला हमेशा जीतता है। परंतु ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं कहानी का अगला भाग। खरगोश ये सोचने लगा कि जब मैंने दौड़ हारी वह निराश नहीं हुआ और उसने महसूस किया कि केवल इसलिए हार गया कि उसे अति आत्मविश्वास था और वह ढीला था। अभी कुछ लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। उसने सोचा कि अगर वह दोबारा प्रयास करे तो वह कछुए को पछाड़ सकता है। जब वह कछुए के पास गया और उसने कहा कि आइए एक बार पुनः दौड़ लगाते हैं, तो कछुआ चुनौती को स्वीकार कर लिया और वो राजी हो गया कि आइए दोबारा दौड़ लगाते हैं। जब उन्होंने उस दौड़ के लिए स्थान का निर्धारण किया तो वो पुनः अपने उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए जहां से उन्हें दोबारा दौड़ प्रारंभ करनी थी और एक बार पुनः कछुए और खरगोश की दौड़ प्रारंभ हो गई। खरगोश बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से, बिना रुके लगातार दौड़ता रहा और बहुत अंतर से उसने इस दौड़ को जीत लिया। जब उसने इस दौड़ को जीत लिया, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देता है। अतः धीमा और स्थिर होना अच्छा है, लेकिन तेज और विश्वसनीय होना उससे भी बेहतर है। जब खरगोश इस दौड़ को जीत गया और कछुआ दूसरी बार की दौड़ में हार गया, परंतु कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी आगे भी जारी रहती है। कछुआ सोचने लगा कि क्या किया जाए कि मैं इस बार खरगोश को हरा सकूं। उसने सोचा कि पिछली बार मैदान का चुनाव खरगोश ने किया था, इस बार मैदान का चुनाव मैं करता हूं और अगर मैं मैदान का चुनाव करता हूं तो मैं जीत सकता हूं। कछुए ने खरगोश के लिए एक चुनौती दी और इस बार यह शर्त रखी कि मार्ग थोड़ा सा अलग होगा और उसे कछुआ चुनेगा। खरगोश दौड़ के लिए सहमत हो गया और उसने कहा कि कछुए भाई, इस बार मैदान आप अपनी इच्छा से चुनो, जिस मैदान को आप चुनना चाहते हो। इस बार मैदान का निर्धारण चूंकि कछुए ने किया था और दौड़ प्रारंभ हो गई और जब दौड़ प्रारंभ हुई तो कछुआ अपनी गति से, खरगोश अपनी गति से दौड़ता रहा। परंतु चूंकि कछुए ने अपने उस दौड़ के रास्ते में एक नदी का चुनाव किया था, अतः कछुआ नदी को पार करके पास हो गया, वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। परंतु खरगोश चूंकि नदी को तैरना नहीं जानता था, अतः वह लाइन को पार नहीं कर सका और कछुआ इस दौड़ को जीत गया। परंतु इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहले अपनी योग्यता की पहचान करें और उस योग्यता के अनुरूप खेल के क्षेत्र को बदलें।
परंतु कहानी अभी यहाँ भी समाप्त नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। अब खरगोश और कछुए जो जीत भी चुके थे, हार भी चुके थे, इन दोनों में काफ़ी मेल मिलाप हो गया था और उस मेल मिलाप के कारण वो दोस्त बन गए और उन्होंने कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया कि अंतिम दौड़ एक बेहतर तरीके से आयोजित की जाए। इसके लिए दोनों ने आपस में चर्चा की और दौड़ के लिए दोनों ने एक दूसरे के लिए समझने का प्रयास किया। इसलिए खरगोश ने कछुए के साथ फिर से एक दौड़ करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इस बार एक टीम के रूप में दौड़ने का निर्णय लिया। कछुआ बोला, हेलो दोस्त, फिर हमारी एक अंतिम दौड़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खरगोश बोला, ग्रेट, मुझे लगता है कि हम इसे और बेहतर कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे की मदद करें। यहाँ मदद, एक दूसरे की मदद की जब भावना दोनों में आई तो किस प्रकार उन्होंने दौड़ को पूरा किया। नदी के किनारे से कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। जब नदी के किनारे तक कछुआ खरगोश की पीठ पर गया और जैसे ही नदी आई, कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और इस प्रकार अंतिम बिंदु पर फिर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिछा लिया और फिनिशिंग लाइन पर दोनों साथ पहुंचे। इस प्रकार देखें कि न किसी ने दौड़ जीती, न किसी ने दौड़ हारी, परंतु दोनों में एक संतुष्टि की भावना थी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्तिगत रूप से शानदार और मजबूत होना आपसी दक्षताओं के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक आप एक टीम के रूप में काम करने और एक दूसरे की मुख्य दक्षताओं को समझने और उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, तब आप हमेशा खराब प्रदर्शन करेंगे और कोई आपसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। अर्थात टीम वर्क एकल कार्य से हमेशा बेहतर होता है।